हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो सीपीओ 2023 में एग्जाम हुआ था, ये सब उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 6 विद्यार्थी प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसफ, किरण एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने मित्र है? 6 मित्र है। 1 2 3 4 5 6, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो आगे क्या बोला है? प्रतीक, समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में। प्रतीक कहाँ पे है? समीर और कबीर दोनों के बगल में। ठीक है, तो समीर हमारा यहाँ हो सकता है, कबीर हमारा यहाँ हो सकता है, या फिर कबीर यहाँ हो सकता है, समीर यहाँ हो सकता है। तो इसे भी हम लोग रहने देते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है। आगे बोला है, जिया समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। समीर के दाईं ओर, तो समीर को हम लोग कहीं बैठा लेते हैं। समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? जिया। ठीक है, दाहिनी ओर इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पे जिया है। किरण कबीर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जोसेफ जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। ठीक है, जोसेफ कहाँ है? जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में। तो जोसेफ कहाँ हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ। जोसेफ हम लोग यहाँ लिखेंगे, तभी तो ये जिया और कबीर दोनों के बगल में होगा। ये देखिए, जिया यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जोसेफ को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो ये जिया और कबीर दोनों के बगल में होगा। ठीक है, जोसेफ जो है जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में है। यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था? किरण जो है कबीर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। किरण कबीर के बाईं ओर, तो कबीर का बाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर, पहला दूसरा तीसरा, ये किरण हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और एक हमने क्या छोड़ा था ऊपर? प्रतीक जो है समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में, यानी प्रतीक हमारा यहाँ हो जाएगा। ये देखिए, प्रतीक जो है कबीर और समीर दोनों के बगल में। पूछा क्या है? जोसेफ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो जोसेफ हमारा यहाँ पे है। ये देखिए, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? जिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जिया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, जब दर्पण को रेखा MN पे रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये देखिए, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं बल्कि लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो ये जो रंगा हुआ यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो सकता है, 2 नहीं होगा। यहाँ तो त्रिभुज ही उल्टा कर दिया। ये देखिए, त्रिभुज ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे तो ये त्रिभुज ही उल्टा कर दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है हमारा। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए ऊपर में यहाँ पे कोई भी रंगा हुआ नहीं है और यहाँ पे ऊपर में रंगा हुआ दे दिया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। पूछा क्या है? बाई का एफ से क्या संबंध है? ये रहा हमारा इक्वेशन। तो बाई हमारा यहाँ पे, एफ हमारा यहाँ पे, हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने से हमारा आंसर नहीं आएगा, तो फिर हम आगे वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाई @G, @ का क्या अर्थ है? ये देखिए, @ का अर्थ है CD की माता है, यानी बाई G की माता है। बाई क्या है? माता है। किसकी माता है? G की। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, इससे पता चल रहा है ये फीमेल है। ठीक है, बाई कौन है? G की माता। G *F, स्टार का अर्थ क्या है? CD का पिता है, यानी GF का पिता है। G कौन है? पिता है, प्लस कर देंगे। किसका पिता है? F का पिता है। तो बाई का F से क्या संबंध है? बाई का F से क्या संबंध है? तो ये कौन हो जाएगी? ये इसका पिता है, और ये कौन है? पिता की माता। पिता की माता कौन हो जाएगी? दादी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, दादी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है। C का क्या होता है? 3, E का 5, यानी +2 किया है। U का 21, W का 23, ये देखिए +2 कर रहा है, तो हम लोग भी +2 कर लेंगे। P का 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 किसका होता है? R का। नेक्स्ट में क्या किया है? R का कितना होता है? 18, T का 20, ये देखिए फिर से +2 किया है। N का 14, P का 16, तो हम भी +2 कर लेंगे। L का 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 किसका होता है? N का। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए, A का 1, B का 2, तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से Z का 26। अगर आपको याद नहीं तो C के बाद क्या आता है? D, फिर E, ये देखिए 2 ऐड किया है। U के बाद क्या आता है? V, फिर W, ये देखिए 2 ऐड किया है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या किया? E का 5 होता है, G का 7, ये देखिए फिर से +2 कर दिया। I का 9, K का 11, ये देखिए, तो A का 1 होता है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 किसका होता है? C का।
तो RNC कौन सी ऑप्शन में, ये देखिए एक ही ऑप्शन में RNC है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए आगे भी यहाँ पे +2 किया, ए में 2 ऐड करेंगे तो सी आ जाएगा, टी में 2 ऐड करेंगे भी, आई में 2 ऐड करेंगे के, ओ में 2 ऐड करेंगे क्यू और एन में 2 ऐड करेंगे तो पी। तो आगे भी +2 किया तो आप भी +2 कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ Mn पर दर्पण रखा गया है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा ये साइड। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो यहीं पे है, यहाँ तो चेंज ही नहीं किया, यहाँ तो नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो सकता है, 4 भी नहीं होगा। ये देखिए एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया, और ये रहा हमारा समीकरण। तो समीकरण का मान क्या होगा, तो 40 प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड बड़ी ब्रैकेट, फिर क्या है 24, फिर क्या है माइनस। तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस 12, फिर क्या है मल्टीप्लाई का अर्थ है -2, फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, ×2, फिर क्या है प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, फिर क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है -10। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 8। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 40 डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 36 - 4 डिवाइड 8। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 36 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 32, 40 डिवाइड 32 डिवाइड 8। उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 4 बार में, 40 डिवाइड 4। तो हम लोग ये डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति में ये चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, सीधा लाइन यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये सीधा लाइन डार्क सा। उसके बाद ये देखिए ये इस प्रकार से हमें दिख भी रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से लाइन भी दिख रहा है। ये देखिए लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 मौजूद है, ये देखिए। उसके बाद ये भी मौजूद है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मौजूद है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो रहा है, ये देखिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में ये देखिए इस तरह से ये अर्धवृत्ताकार दिख रहा है, और उसके अंदर ये, तो ऐसा तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी देखिए ये तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और इस तरह से यहाँ लाइन भी है, ये देखिए। लेकिन ये देखिए इस तरह से ये ऐसा सटा हुआ तो नहीं है, ऐसा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 मौजूद है, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से तो यहाँ ही दिख रहा है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ऐसे लाइन खिंचा हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये देखिए JA तो सभी में, तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, L, इसमें B, इसमें C, इसमें भी C, इसमें भी C, तो BCL। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में इसमें से सबसे पहले क्या आता है, B, यानी सबसे पहले B हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले B, यानी कि सबसे पहले 2 आएगा। तो ये देखिए दो ऑप्शन में, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी। उसके बाद क्या आएगा, C, तो C तो ये देखिए 3 ऑप्शन में है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, और सबसे लास्ट में L आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में 1 आएगा। 2 पहले आएगा और 1 लास्ट में आएगा। ये देखिए 1 लास्ट इसी में, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले B आएगा, सबसे पहले B 2 में है, उसके बाद C आएगा, लेकिन C तो 3 में है,
तो कौन पहले आएगा ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि एल वाला लास्ट में आएगा, तो लास्ट में एक आ जाएगा हमारा, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सभी वस्तुएं सेवाएं हैं। सभी वस्तु क्या है? सेवाएं। जितने भी वस्तु है सभी के सभी क्या है? सेवाएं। ठीक है, सभी वस्तु सेवाएं हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? कोई सेवा डिलीवरी नहीं है, यानी डिलीवरी को हम लोग अलग बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी सेवा जो है डिलीवरी नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कोई वस्तु डिलीवरी नहीं है। क्या कोई भी वस्तु डिलीवरी नहीं है? ये हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई सेवा डिलीवरी नहीं हो रहा है तो वस्तु तो इसके अंदर ही है, तो कोई वस्तु भी डिलीवरी नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। कुछ वस्तु डिलीवरी है। क्या कुछ वस्तु डिलीवरी है? ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु है, कुछ वस्तु डिलीवरी होगा नहीं। जब सेवा नहीं हो रहा है तो वस्तु कैसे हो जाएगा? वस्तु तो इसके अंदर ही है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इस आकृति में ये चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति मौजूद है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस तरह से ये त्रिभुज, तो इस तरह से त्रिभुज हमें इसमें कहाँ दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए इस तरह के त्रिभुज इधर कहीं दिख रहा है, ये देखिए इधर ये जो लाइन है त्रिभुज के इधर है, इधर कोई त्रिभुज का लाइन ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, इस तरह से तो कहीं त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये डबल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए इस तरह से त्रिभुज क्या बन रहा है? ये देखिए बन रहा है इस तरह से त्रिभुज। उसके बाद ये देखिए इस तरह से भी त्रिभुज बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी मौजूद नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया, तो ये रहा हमारा इक्वेशन 42। गुना, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है डिवाइड 7। फिर क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? गुना 11। फिर क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस 57, और प्लस का अर्थ है -10 इक्वल टू क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है? 6 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुना 6 66 प्लस 57 -10, तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए 57 में से 10 जाएगा 47, तो इसमें हम डायरेक्ट 47 ऐड कर लेते हैं, तो 3 बाकी 1, यानी 113 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में ये देखिए इसे ये लिखा गया है, ठीक है, हेयर वी गो को ये लिखा गया है और वी कैन गो को ये लिखा गया है। तो हेयर के लिए कूट क्या होगा? तो हेयर कहाँ पे? ये देखिए हेयर यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं हेयर है नहीं, यानी कि हेयर का कूट यही तीनों में से एक होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी कैन गो, यहाँ तो कहीं हेयर है नहीं, यानी कि हेयर का कूट ये तीनों में से कोई नहीं हो सकता, ना ही डी यू होगा, ना ही एम यू, ना ही ए एस ए। तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। ये देखिए डी यू को हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा हेयर के लिए कूट, तो यहाँ पे हेयर कहीं मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब हेयर के लिए ये तीनों में से नहीं हो सकता है, तो ये तीनों को ऑप्शन से हटा देंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, या फिर ये देखिए हेयर के लिए पूछा, तो हेयर यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे बी गो है कॉमन, यहाँ भी बी गो है, तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है। ये देखिए दोनों में डी यू कॉमन है, उसके अलावा दोनों में क्या कॉमन है? ए एस ए, यानी कि बी गो के लिए हो गया है डी यू और ए एस ए। तो बी के लिए कौन है, गो के लिए कौन है, ये हमें नहीं पता और इससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ क्या बच गया है? हेयर, और यहाँ पे क्या बच गया है? टी, यानी हेयर के लिए क्या हो जाएगा? टी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बिल्ली पंजा, तो कौवा का क्या हो जाएगा? तो कौवा का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंजा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, और ये रहा हमारा इक्वेशन। पूछा क्या है? जी का एच से क्या संबंध है? तो जी हमारा यहाँ पे है, एच हमारा यहाँ पे, तो हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने से अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जी एट द रेट एफ, एट द रेट का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, यानी जी एफ का पति है। जी कौन है? पति है। किसका पति है? एफ का, तो एफ क्या हो जाएगी? पत्नी। ठीक है, यहाँ पे मेल के ऊपर हम लोग प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, और ये दोनों पति पत्नी है तो बीच में प्लस। आगे क्या है? एफ एंड ई, एंड का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, यानी एफ ई की माता है। एफ क्या है? माता है। किसकी माता है? ई की। नेक्स्ट क्या बोला है? ई एट द रेट एच, तो एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है,
यानी ई एच का पति है। ई कौन है? पति है। किसका पति है? एच का, तो एच पत्नी हो जाएगी। पूछा क्या है? जी का एच से क्या संबंध है? जी का एच से क्या संबंध है? तो ये देखिए एच, ये एच का कौन है? पति, और ये कौन है? पति की माता, और ये कौन है? पति का पिता। तो पति का पिता कौन लगेगा? ससुर। ठीक है, ये एच। जी का एच से क्या संबंध है? ये देखिए, तो ये इसके पिता है, इसके पति का पिता है, तो पति का पिता क्या हो जाएगा? ससुर। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है? ठीक है, यही आपको बताना है। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग देखेंगे। पहले ये आयत कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए यहाँ तो ऐसे है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी इस प्रकार से, ये तो होगा नहीं। ये लंबा कार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लंबा कार है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ से ऐसे लाइन गया और ये त्रिभुज बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कोई लाइन जाकर त्रिभुज बना ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ से एक लाइन जाकर ये देखिए त्रिभुज बन रहा है। उसके अलावा ये देखिए इसके ऊपर भी यहाँ त्रिभुज बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोल रहा है स्टार के स्थान पे हम लोग क्या रखें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के देखेंगे। 42 डिवाइड 7, पहले डिवाइड रखना है, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल टू 13 प्लस 7। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये 42 7 से कैंसिल हो भी रहा है, तो ये इक्वेशन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है? 6 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 ऐड करेंगे 20 इक्वल टू 13 प्लस 7 करेंगे 20। ये देखिए 20 इक्वल टू 20 हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पे हम लोग ये रखेंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ये चारों में से 3 एक समान है और एक अलग है, तो हमें पता लगाना है कौन सा अलग है। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। के का 11, ओ का 15, एल का 12, एन का 14, एक्स का 24, बी का 2, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, क्यू का 17, एन का 14, पी का 16, क्यू का 17, जे का 10, पी का 16, के का 11। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे +4 हो रहा है। 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ भी +4 हो रहा है। 24 में 4 ऐड करने पे 2 आएगा। 24 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 25, फिर 26, फिर वापस हम 1 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टोटल 26 लेटर ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्स के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 22, फिर जेड, फिर वापस ABCD स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स में 4 ऐड करने पे हमारा बी आएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी +4 हो रहा है। 13 में 4 ऐड करेंगे 17, यहाँ भी +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो -7 हो रहा है। यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। सब में +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -7 हो गया। हम आगे भी देख लेते हैं। ये देखिए 15 के बाद लिखा है 12, यानी -3 किया है। फिर 2 के बाद लिखा है 25, यहाँ भी -3 हुआ। ये देखिए बी में -3 करेंगे 22 आ जाएगा। ये देखिए बी के पहले ए, फिर जेड, फिर 22, तो बी में -3 करने पे 22 आ जाएगा। ठीक है, बी के पहले क्या आएगा? ए, फिर जेड, फिर 22। ये देखिए 17 में -3 करेंगे 14, यहाँ भी -3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? +6, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये आकृति ये चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मौजूद है या घुमाने की अनुमति नहीं? आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखें कि इस तरह से अर्धवृत्ताकार कौन से ऑप्शन में बन रहा है, पहले हम ये ढूंढ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार तो बन रहा है, लेकिन ये ऊपर साइड बन रहा है, नीचे साइड तो बन ही नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे नीचे साइड बन रहा है अर्धवृत्ताकार। उसके बाद उसके आगे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी ये देखिए नीचे साइड अर्धवृत्ताकार नहीं है, ऊपर साइड दे दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए नीचे साइड अर्धवृत्ताकार है और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बन भी रहा है। ये देखिए यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मनोज स्थान ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर x किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, मनोज क्या है? स्थान ए से आरंभ कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ए है और दक्षिण की ओर x किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर, और फिर बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है।
और बाई चलाता है, ठीक है। एक्स बड़ा है और बाई छोटा है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि एक्स बड़ा है बाई से। ये देखिए, फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ रहा है और स्थान डी पर पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ा और यहाँ पे स्थान डी पे पहुँच गया है ये, और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, ठीक है। डी तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यदि मनोज स्थान ए और डी के बीच कुल 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ये टोटल यहाँ से यहाँ पहुँचने में 17 किलोमीटर वो गाड़ी चलाता है। तो 4 किलोमीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे चला चुका है, यानी कि ये इतना दूर कितना चलाया होगा 13। 17 - 4 करेंगे तो 13 किलोमीटर गाड़ी चलाया, यानी x + बाई कितना है 13। इतना दूर x किलोमीटर आया, फिर बाई आया, ये टोटल 13 है और ये 4 आया था तो 17 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि मनोज ए और डी के बीच कुल 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आगे क्या बोला है, x और बाई दोनों पूर्ण वर्ग है। ये जो x है और बाई है दोनों पूर्ण वर्ग है और x बड़ा है बाई से, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पे 13 आएगा। तो कौन से दो पूर्ण वर्ग को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। पूर्ण वर्ग कौन कौन से है, एक है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो किसे ऐड करने पे 13 आएगा, तो ये देखिए 9 + 4 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो x 9 होगा या बाई 9 होगा, तो यहाँ पे बोल दिया x बड़ा है, यानी x 9 होगा और बाई क्या हो जाएगा 4। 9 × 4 = 13, 13 × 4 = 17। ये देखिए, तो x का मान क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे x का मान पूछा है और यहाँ पे बोल दिया है कि x और बाई दोनों पूर्ण वर्ग है, तो 11 पूर्ण वर्ग है, नहीं 11 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ना ही 5, यानी 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट गया है बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। 4 और 9 में हमारा आंसर हो सकता था। यहाँ पे बोला है कि x बड़ा है, यानी x 9 होगा और बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को ये लिखा गया है और यू आर फाइन को ये लिखा गया है, तो हाउ के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं हाउ दिख रहा है, नहीं, यानी हाउ के लिए कूट कभी भी ये नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। एस आई नहीं हो सकता है, ना ही डी हो सकता है, ना ही MU। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखिए हाँ यहाँ पे और कहीं है नहीं, यहाँ पे RU है और यहाँ भी RU है, तो देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा 2 कॉमन है, SI और कौन सा है DE, यानी कि UR के लिए क्या हो जाएगा SI और DE। U के लिए कौन है और R के लिए कौन है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें पता चल गया कि UR के लिए हो गया SI और DE। यहाँ क्या बच गया, हाँ यहाँ बच गया TU, यानी हाउ के लिए क्या हो जाएगा TU, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार संबंधित है, कभी कभी यहाँ लिख देता है उसी प्रकार संबंधित नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो आखिर ये किस प्रकार संबंधित है यही हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें आखिर क्या किया है, तो आखिर इसमें क्या किया है, कौन सा लॉजिक लगा है, हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 का क्यूब हो रहा है, लेकिन ये तो किसी का क्यूब ही नहीं हो रहा है, तो आखिर इसमें क्या किया है। ये देखिए ये 7 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये तीनों में से किसी का कोई स्क्वायर नहीं है, यानी ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं, ठीक है। 9 7 16, बाकी 1 8 4 12 1 13, यानी 136 आ रहा है, यहाँ 125 है, तो हम -11 कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन ये दोनों को ऐड करने पे ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये लगभग 200 है, फिर ये 160, 360 में से 2 जाएगा, यानी कि 358, यहाँ तो 236 है, यानी ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो आखिर इसमें क्या किया हमें सोचना पड़ेगा। तो हम ये दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी -38 हो रहा है। फिर देखेंगे कि इसमें कितना माइनस हो रहा है, 17 में से 9 जाएगा 8, 7 में से 4 जाएगा 3, ये देखिए यहाँ भी -38 हो रहा है। तो हम सेकेंड वाले में भी देखेंगे कि सेम लॉजिक लगा है या नहीं। तो ये देखिए 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ पे कितना बच गया 22, 22 में से 19 जाएगा 3, ये देखिए यहाँ भी -38 हो रहा है और यहाँ भी -38 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली कौन सा लॉजिक लगा है, -38 हो रहा है। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो 222 में हम लोग -38 करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, यूनिट डिजिट इसका मैच नहीं कर रहा, यहाँ भी -38 करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बिल्कुल सही है।
उसके बाद 15 में से 3 जाएगा 12, यहाँ पे -38 हो रहा है। ये देखिए 16 में से 8 जाएगा 8, फिर 15 में से 3 जाएगा 12, फिर इसमें हम लोग -38 करेंगे तो इसमें -38 करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, लेकिन यहाँ तो 101 है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ भी -38 करके हम लोग देखते हैं। 17 में से 8 गया 9, ये देखिए 6 में से 3 गया 3, फिर 2, ये बिल्कुल सही है। फिर इसमें -38 करेंगे, 9 में से 8 गया 1, ये देखिए -38 करने पे 201 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें -38 हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सभी कपबोर्ड सेल्फ है, जितना भी कपबोर्ड है सभी कपबोर्ड सेल्फ है। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी सेल्फ दराज है, जितना भी सेल्फ है सभी के सभी क्या है, दराज। तो निष्कर्ष में हमारा क्या बोला है, सभी कपबोर्ड दराज है, ये हमारा बिल्कुल सही है। जितना भी कपबोर्ड है ये देखिए सभी के सभी दराज है। नेक्स्ट क्या है, सभी दराज सेल्फ है, क्या जितना भी दराज है ये दराज सभी के सभी सेल्फ है, गलत। दराज का सिर्फ इतना हिस्सा ही सेल्फ है, ये देखिए सभी के सभी नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा हो रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो ये देखिए इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, तो इसका स्क्वायर करने पे ही आ सकता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे 100। 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो 9 कैसे आ सकता है, 5 + 4 9, 7 + 3 10। ये देखिए इसमें क्या किया है, कौन सा लॉजिक लगाया है, 5 + 4 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 81, फिर गुना 5 करने पे 405 आ रहा है। ये देखिए सेम इसमें भी किया है, 7 + 3 हम लोग कर देंगे, 7 + 3 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 100 गुना 5 करेंगे तो ये देखिए 500 हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर फिर गुना 5 करने पे थर्ड नंबर प्राप्त हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, 3 + 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, लेकिन यहाँ तो 145 है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 2, 4 + 1 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, ये देखिए 125 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 25 में गुना 5 करेंगे तो 125। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में बेड को 9 और टेबल को 25 लिखा गया है, तो इसे किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये देखिए इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 2, 5 4 9 2 11, तो 11 - 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये देखिए। फिर इसे ऐड करने पे 25 तो नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये टी का ही 20 हो रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर एल का 12, फिर ई का 5, तो ये तो बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। ये 20 1 21, 21 और 23, 23 और 10 कितना आ जाएगा 23 10 33 2 35 5 40, तो इसमें कुछ और किया है, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 लेटर है इसलिए 3 का स्क्वायर कर दिया, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, देखेंगे इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर करने पे 64 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल कितने विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी है, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। आगे क्या बोला, ए ई और डी दोनों के ठीक बगल में, ए कहाँ बैठा है, ई और डी दोनों के बगल में, यानी ई हमारा यहाँ हो जाएगा, डी हमारा यहाँ हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि डी हमारा यहाँ हो और ई यहाँ, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है। आगे बोला ई जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, सी के दाहिनी ओर पहला, दूसरा, दाहिनी ओर इधर ही तो होगा तीसरा,
यानी ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, ई जो है एफ के ठीक बगल में, ई जो है एफ के बगल में, तो एफ हमारा यहाँ हो सकता है और एफ हमारा यहाँ भी तो हो सकता है, तो इसे भी हम लोग अभी रहने देते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है, इसे भी हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, बी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ई के बाईं ओर इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पे कौन है, बी। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर क्या छोड़ा था, ये देखिए ए जो है ई और डी दोनों के ठीक बगल में है। ए कहाँ है, ई और डी दोनों के ठीक बगल में, तो ए को हम लोग यहाँ तो नहीं लिख सकते, ये ई के तो बगल में हो रहा है, लेकिन यहाँ तो डी हम लोग नहीं लिख सकते, यानी कि ए हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग ए को यहाँ रखेंगे। ये देखिए ए जो है ई और डी दोनों के ठीक बगल में, ए जो है ई और डी दोनों के ठीक बगल में। ठीक है, ए को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं तो हम डी कहाँ लिखेंगे। और हमने यहाँ पे क्या छोड़ा था, डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, डी जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो एफ हमारा यहाँ हो जाएगा और वैसे भी एक ही स्थान खाली बचा। ये देखिए ई जो है एफ के ठीक बगल में, ई जो है एफ के ठीक बगल में, ये देखिए यानी एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा क्या है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो सी हमारा यहाँ पे, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।